Assalamu alaikum students. How are the students? What's going on students? What's up Hanisco? What are you doing right now? Students आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा ट्रमेंडस अमेजिंग एंड फेबुलस होने वाला है। स्टूडेंट्स आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट वोकैबलरी बताऊंगा जिसका आपको बेसिक पता होना चाहिए। जो बेसिक वोकैबलरी है जहां से हमारी इंग्लिश स्टार्ट होती है। तो चलिए स्टूडेंट्स लेट्स पिक अप द पेस स्पीड अप द स्टूडेंट्स विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी स्टार्ट आवर टुडे अमेजिंग ट्रमेंडस फैबुलस एंड इनक्रेडिबल लेक्चर। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इंग्लिश बोलने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर वन वोकैबलरी या नंबर टू टेंसेस। अगर ये दोनों चीज़ों पे आपकी गिरफ्त है तो आप इंग्लिश के मैदान में बहुत अंग्रेज़ बन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मुल्क की इंग्लिश होती है कंट्री। कंट्री सूबे को इंग्लिश में कहते हैं प्रोविंस। प्रोविंस मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा लेकिन अब उनको पता चल गया होगा। सूबे की इंग्लिश होती है प्रोविंस। इसी तरह स्टूडेंट्स शहर की इंग्लिश होती है सिटी और टाउन की इंग्लिश टाउन ही होती है। इलाके की इंग्लिश होती है एरिया। एरिया मैं आपसे पूछता हूँ कि आप कहाँ रहते हैं, आप कौन से एरिया में रहते हैं। इन विच एरिया डू यू लिव। आप कौन से एरिया में रहते हैं यानी कि इलाका में रहते हैं। सियासतदान की इंग्लिश होती है पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन इसी तरह स्टूडेंट सियासत की इंग्लिश होती है पॉलिटिक्स और सियासतदान को इंग्लिश में कहते हैं पॉलिटिशियन। हु इज़ योर फेवरेट पॉलिटिशियन प्लीज़ लेट मी नाउ। उस्ताद की इंग्लिश होती है टीचर। टीचर और तालब इलम को आपको पता होगा स्टूडेंट्स। स्टूडेंट मैं अक्सर औकात आपको कहता स्टूडेंट, तो इसका मतलब आप मेरे स्टूडेंट हैं, तालब इलम हैं। वालदैन की इंग्लिश होती है पेरेंट्स। पेरेंट्स हु लव पेरेंट्स। वालदैन से कौन मोहब्बत करता है, यकीनन हर कोई मोहब्बत करता है, सिंपल सी बात है। तो ख्वाब की इंग्लिश होती है ड्रीम। ड्रीम आई विल मीट इन योर ड्रीम। मैं आपको ख्वाब में मिलूँगा, लेकिन हाँ बिल्कुल हकीकी बात है, वैसे तो मैं आपको मिल नहीं सकता, ख्वाब में मिलूँगा तो इंशाल्लाह मिलूँगा। तो सड़क की इंग्लिश होती है रोड। रोड यू शुड वॉक वेरी केयरफुली ऑन द रोड। आपको सड़क पे बड़ी एहतियात से चलना चाहिए। पानी की इंग्लिश होती है वाटर। वाटर स्टूडेंट्स जिस तरह मैं सेंटेंस बना रहा हूँ इसी तरह आपने सेंटेंसेस बनाने हैं, ये बात आपने नहीं भूलनी, मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। पानी वाटर इज़ द नेसेसरी पार्ट टू लिव इन दिस वर्ल्ड। सिंपल सी बात है, ज़िंदा रहने के लिए इस दुनिया में पानी बहुत ही ज़रूरी है। हवा की इंग्लिश होती है एयर। एयर बाज़ हमारी क्लास में ऐसी गर्ल्स भी हैं जो हवा से उड़ जाएं, इतनी ज़्यादा स्मार्ट हैं, लेकिन चलो खैर बॉयज़ भी कुछ इस तरह के स्मार्ट होते हैं जिस तरह मैं भी हूँ। चलें आग की इंग्लिश होती है स्टूडेंट्स फायर। फायर और बर्फ़ को इंग्लिश में स्नाव कहते हैं। मैंने स्टूडेंट्स आपको कहा था जो आसमान से बर्फ़ गिरे उसको आपने कहना है स्नाव। और जो हमारी बर्फ़ जो हम खुद बनाते हैं जिस तरह हम फ्रीज़ करते हैं तो उसको इंग्लिश में कहेंगे आइस। और तेल की इंग्लिश तो आपको पता होगा, तेल की इंग्लिश होती है आयल। आयल स्टूडेंट्स आई थिंक आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत कुछ याद कर लेते हैं लेकिन उनकी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं होती, हालांकि उनके पास बहुत ज़्यादा मटेरियल भी होता है। स्टूडेंट्स मैटर ये नहीं कि आपके पास मटेरियल है आपको इंग्लिश आ जाएगी, नो नो स्टूडेंट्स। जब तक एक अच्छा आपके पास टीचर नहीं आएगा आप तब तक इंग्लिश नहीं सीख सकते स्टूडेंट्स से। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ कि कोशिश किया करें कि बेशक डेली के 5 इंग्लिश के अल्फाज याद कर लिया करें, लेकिन जब तक आप उनको रोज़मर्रा लाइफ में यूज़ नहीं करेंगे तब तक आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो ही नहीं सकती। ये मैं आपको स्टूडेंट्स से बिल्कुल एग्जैक्ट बात बता रहा हूँ। तो जो आपने वर्ड चूज़ करना है आपने कोशिश करनी है कि उनको डिबेट्स में लेके आएँ, उनको प्रैक्टिस में लेके आएँ, और जो वर्ड्स प्रैक्टिस में एक बार लेके आएँ उसको बार बार यूज़ करें। ऐसा नहीं है कि आप प्रैक्टिस वक्ती तौर पे कर लें और बाद में फिर आप भूल जाएँ, ऐसा नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। आज का लेक्चर आपको कैसा लगे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा स्टूडेंट्स। हमारा जो सेशन चल रहा है वोकैबलरी का, इंशाल्लाह 10 दिन के अंदर हम अपनी वोकैबलरी के ऊपर भरपूर जोर लगाएंगे। फिर आने वाले जो डेज़ होंगे हम इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस पढ़ेंगे, फिर जो अगला सेशन होगा वहाँ पे हम टेंसेस वगैरह करेंगे। आज का लेक्चर कैसा लगा अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।